हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन का रेंज टेस्ट। हाँ जी, जो कि 45 किलोवाट का वेरिएंट है। और सभी लोगों का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई कितना देती है। तो आज देखते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी कितना देती है। तो स्टैट्स आपको दिखाते हैं और फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। स्टैट भाई हमारी ये है, अभी हमारी जो बैटरी है वो है 99% और हम अभी 0.1 किलोमीटर ही चले हैं। तो हम यहाँ से जाने वाले हैं दिल्ली। एंड हमारी जो जर्नी होगी वो ये होगी कि हम लोग अभी ग्वालियर में हैं एंड ग्वालियर से हम जाएंगे दिल्ली, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 320 किलोमीटर्स। तो ये हम रेंज टेस्ट करेंगे नॉर्मल ड्राइविंग का, जैसे हम नॉर्मल कंडीशंस में ड्राइव करते हैं, जो भी स्पीड्स लिमिट है उनको ध्यान में रखते हुए वो हम ड्राइव करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो टाइम हमारा बच सके वो हम बचाएंगे। दैट मीन्स हम लोग स्पीड का कोई बैरियर लगा के नहीं चलेंगे कि हमें 80 चलाना है, 85 चलाना है। विल ड्राइव इट जस्ट लाइक नॉर्मल। तो भाई इस बार हम जो अपना अभी मोड रखेंगे वो रखेंगे हम सिटी मोड, क्योंकि जो हमारी कार है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिटी मोड पर ही स्टार्ट होती है। एंड सिटी मोड इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल मोड, जिसको आप हाईवे पर भी ड्राइव कर सकते हैं, सिटी में तो बेस्ट है ही। तो उसी मोड को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी यहाँ से, एंड स्टे ट्यून्ड बाकी अपडेट्स के लिए। लीजिए भाई, तो अपडेट कुछ ऐसी है कि अभी 10% बैटरी हमारी यूज़ हुई है एंड जो हमने किलोमीटर ट्रैवल किया है वो है 35। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अभी देखें तो हमारी गाड़ी चल रही है 350, बट 1% हमारा पहले ही यूज़ हो गया था। मीन्स हमने 99 से स्टार्ट की थी, तो ये 9% में 35 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया है। तो उसके अकॉर्डिंग तो अभी अच्छी रेंज मिल रही है, बट इसमें एक कैच है कि हमारा AC ऑफ है, क्योंकि यहाँ पर ठंड काफ़ी है और हमें AC की नीड नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकता है। AC हमारा 136 है अभी। तो आगे अपडेट देखते हैं क्या होती है, और 25% या 20% में हमारा कितना बैटरी कंजम्पशन होता है, क्या हमें रेंज मिलती है, उसका आपको अपडेट देंगे। यार एक बात तो है, जो ग्वालियर टू आगरा का रूट है, नेशनल हाईवे 3 था पहले, अब ये नेशनल हाईवे 44 कर दिया है। उसमें एक इशू है इसका, जो वो सिर्फ 4 लेन हाईवे है और उसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो है 6 लेन 8 लेन वाला। तो हालत ये हो जाती है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि जैम पैक वाली हाल हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये हालत है अभी यहाँ, ये देखिए भाई। तो मतलब जैम पूरा पैक है, और जो और दोनों ही साइड ये हाल है, नहीं सिर्फ एक साइड। तो जो डिस्टेंस हमें 1 घंटे में ट्रैवल कर लेना चाहिए, 1 घंटा या 1.5 घंटे में, उसमें हमें करने में 2 या 2.5 घंटे लग रहा है, डबल टाइम लग रहा है। तो मतलब इस पर बहुत नीड है एक नए एक्सप्रेसवे की। तो देखते हैं भाई कब तक गवर्नमेंट सुनती है और कब काम हो पाता है। लीजिए भाई, तो हमारी अभी बैटरी क्या 25% हम ट्रैवल कर चुके हैं, और अभी 75 आइडियली अगर हम 99 से कैलकुलेट करें तो इट शुड बी 74, बट जस्ट फॉर अ ग्लैंस अभी हम लोगों ने 86-87 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, जिसमें हमने अभी 24 या 25% बैटरी यूज़ की है। इसके अकॉर्डिंग अभी जो मुझे रेंज मिल रही है वो मिल रही है 350। AEC 133 का है, और बाहर फॉग भी आना स्टार्ट हो गया अच्छा खासा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट पर। अभी हम आगरा पहुंचने वाले हैं, और आगरा शायद 10 या 15 किलोमीटर दूर होगा, बट हम लोग बाईपास ले लेंगे। तो बस बाईपास लेके हम दिल्ली हाईवे पे चढ़ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट देते हैं आपको।
यार एक चीज़ है, हमारे कंट्री में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे हमने यूपीआई इन्वेंट किया, हमने फास्टैग इन्वेंट किया, बट उसके ऊपर ना रेगुलेशन नहीं है और उसकी वजह से इशू इतने ज़्यादा हैं। जैसे यही देखिए आप, अभी ये जो जाम देख रहे हैं आप अभी, टोल प्लाज़ा की लाइन, ये पिछले आधे घंटे से लाइन लगी हुई है और हम ये वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तब अब हमें दिखा है कि यहाँ पर एक टोल प्लाज़ा है जिस पर आधा किलोमीटर लंबी जाम लगी हुई है। रूल ये है कि अगर ये 100 मीटर से लंबी होती है, देन द टोल प्लाज़ा ओनर और द पीपल हैज़ टू ओपन द बैरियर टिल द लाइन कम्स अंडर 100 मीटर्स। बट कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है और ये लोगों का भी नहीं पता। इनको लग रहा है हॉर्न बजाने से जल्दी हो जाएगा काम। तो भाई ये तो पता नहीं नितिन गडकरी जी क्या कर रहे हैं। इन नाहाई के टोल प्लाजाओं पर लाइन लगती जा रही है, आदमी का टाइम वेस्ट हो रहा है। इवन दो आई हैव ऑलरेडी पेड फॉर द फास्टैग, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी मुझे लाइन में ही खड़ा होना पड़ रहा है। क्या सीन है, क्या उनके रेगुलेशंस है, नो वन नोज अबाउट इट। ये जाजू टोल है, देखिए जाजू टोल है ये, और उसके ऊपर इतना नाटक है, जबकि ये नेशनल हाईवे है 44 और नो रेगुलेशन एट ऑल। चलिए अभी तो हम यहाँ से क्रॉस कर दिया हमने। लेट्स सी कब तक हम दिल्ली पहुँच पाते हैं। मीन्स 25 मिनट हमारे इस जाम ने ख़राब कर दिए हैं बिना कुछ किए। सो स्टे ट्यून्ड। तो भाई हमने कर दिया है अभी हमारी स्पीड 90 पे क्रूज़, और कोहरा भी काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए पूरा कोहरे का मौसम हो रहा है और स्पीड 90 हम क्रूज़ कर रहे हैं। मीन्स वही 85 to 90, ज़रूरत पड़ने पे 95, 100 भी जा रहे हैं, बट ट्रैफिक की वजह से हम 100 पहुँच नहीं पा रहे। तो अभी हम क्रूज़ तो कर रहे हैं वही 90 के आसपास ही, बट बाहर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, कोहरा भी अच्छा है और टाइम भी ऐसा है कि 1 बज गया रात का, तो मज़ा आ रहा है। तो बस वी आर क्लोज टू 150 किलोमीटर्स और अभी हमारी बैटरी है 56%। सो देखते हैं अभी 50% में हम कितने किलोमीटर ट्रैवल कर पाते हैं, उसकी अपडेट आपको देते हैं रिसेंटली। तो भाई स्टैट्स कुछ ये हैं कि हमने ट्रैवल कर लिया 151 किलोमीटर एंड बैटरी परसेंटेज हमारी 55, यानी आइडियली एज़ पर AEC 136 के हम अभी 150 किलोमीटर हमने 55% में कवर, 45% में हमने कवर किया है। दैट मीन्स 330, 340 की रेंज तो हमें बहुत ईजिली अभी मिल रही है। बाकी जैसे जैसे हम जाते हैं वो हम और देखेंगे। स्पीड हमारी 90 हो गई थी, 100 भी हो गई थी, मतलब हम क्लोज टू 90 ही अभी चल रहे हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग नॉर्मल, कोई एनर्जी सेविंग पर नहीं चल रहे हैं, बहुत ईज़िली स्मूथ राइड। बस ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, और एक चीज़ तो जो मुझे लगी ये है कि जो व्हीकल, आई डोंट नो क्यों इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। फॉग जब आता है तो जो व्हीकल्स हैं वो अपना पार्किंग लाइट्स ऑन कर लेते हैं। सो बेसिकली दे हैव टू अंडरस्टैंड पार्किंग लाइट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर व्हेन द व्हीकल इज़ पार्क्ड। बट लोग मूविंग व्हीकल पर भी पार्किंग लाइट चलाते हैं फॉर द विजिबिलिटी। आइडियली फॉग में भी जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, मीन्स वो सबसे ज़्यादा दूर से भी विजिबल होती है। तो अगर आपकी गाड़ी में रात है और आपकी लाइट्स जल रही हैं तो आपको पार्किंग लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दैट्स नॉट द स्टैंडर्ड्स, वो गलत है, बट लोग इसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। अभी अगर कोई व्हीकल दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी ऐसे व्हीकल्स हैं जो पार्किंग लाइट ऑन करके और व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, विच इज़ डेंजरस फॉर एवरीवन।
बिकॉज समझ में नहीं आ पाता है फॉग में कि वो व्हीकल पार्कड है, जेन्युइनली पार्कड है या इट्स मूविंग। सो जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ कोशिश करें कि पार्किंग लाइट ऑन करके अपनी गाड़ी बारिश में, फॉग में ऐसे टाइम पर नहीं चलाएं। इट्स ओनली फॉर द पार्किंग। तो अगर कोई व्हीकल मुझे आगे मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। हाँ जी भाई, तो अपडेट है हमारी 50% बैटरी हो गई है और AEC 138 हमने ट्रैवल कर लिया 167 किलोमीटर्स। तो अभी का अगर मैं स्टैट्स देखूँ आइडियली 99 से 50% मीन्स 49% क्लोज टू 170 किलोमीटर एंड 50% ये अभी ट्रैवल कर रही है। और अगर मैं इसी स्पीड से जाता हूँ मीन्स वही 90, 85, 90 तो आई कैन ईज़िली अटेन द रेंज ऑफ समवट अराउंड 340। और अगर 10% में जो ज़्यादा चलती है अगर उसे भी कंसिडर करूँ तो 350 चल जाएगी ईज़िली। अगर मैं स्पीड बढ़ा दूँगा तो फिर AEC भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा और रेंज हमारी कम हो जाएगी। एक चीज़ और, जो अभी सामान है हमारे पास वो बूट पूरा फुल है, मीन्स गाड़ी हमारी पूरी पैक जा रही है तो पूरा बूट फुल है। 4 लोगों के बराबर 3 लोग तो हम जा ही रहे हैं, प्लस जो 4th सीट हमारी है उस पर भी हमारा सामान है। तो वी कैन कंसिडर कि हमारी व्हीकल फुल लोड पे चल रही है। फुल लोड पर ये रेंज दे देना इज़ अ गुड टास्क। सो चलिए आगे भी देखते हैं हम कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँच पाते हैं और क्या अगला स्टेट एंड अपडेट रहता है। तो भाई अपडेट इज़ दिस कि हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है अभी 237 किलोमीटर। ये देखिए 237 किलोमीटर एंड हमारी बैटरी बची हुई है अभी 29%। और अब हमें जो जाना है वो जाना है 88 किलोमीटर्स। तो हम इजीली पहुंच तो जाएंगे, लेकिन हम लोगों को आगे उस रूट पर चार्जर नहीं दिख रहा है। तो अभी हमारे लिए एक स्ट्रेंज पार्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सामान वामान सब कुछ है। तो हमें पहले घर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम दूसरी जगह चार्जर पे जाएंगे। तो इट विल बी अ बिट रिस्की। तो हम अभी यहाँ पर एक 10 या 15% का एक टॉपअप करेंगे सिर्फ, एंड वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उतना प्लस कर लेंगे हमारे टोटल रेंज में कि हम कितने किलोमीटर टोटल ट्रैवल किया है एंड व्हाट्स द रेंज नेक्सॉन इज़ गिविंग। अभी के हिसाब से 237.5 किलोमीटर इन एग्जैक्टली 70%। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो 3.4 किलोमीटर इन 1%, विच इज़ लाइक 340 किलोमीटर्स अराउंड। और लास्ट के 10% में 10 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा इजीली चल जाती है। सो 350 की रेंज अभी हमें दे रही है। तो चलिए अभी यहाँ पर एक टॉपअप करते हैं और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून तब तक। तो भाई ये चार्जिंग हमने कर दिया कंप्लीट 44%, यानी हमने एग्जैक्ट 15% हमने बैटरी चार्ज की है। और अगर हम बात करें अब रेंज की तो वो है 142 किलोमीटर्स की। तो ठीक है, ट्रिप बी को हम थोड़ा सा रीसेट कर लेते हैं जिससे ये भी हमें पता चल जाएगा कि हमने लास्ट चार्ज से कितने किलोमीटर चलाई, तो एग्जैक्ट काउंट भी हमारे पास होगा। तो चलिए यहाँ से हम एग्जिट लेते हैं, लेट्स गो। हाँ जी भाई, तो हम आ गए हैं दिल्ली में और कुछ बैटरी एंड रेंज फाइनलाइजेशन पे आ गया अब टाइम। तो स्टैट्स आपको सबसे पहले दिखाते हैं। तो ये है हमारे कुछ स्टैट्स। किलोमीटर हमने अभी तक ट्रैवल किया है वो है 318 एंड अभी जो हमारी बैटरी बची है वो है 19%। तो बेसिकली जब हमने लास्ट चार्ज किया है वहाँ से हम चल के आए हैं अभी 81। सो 15% का हमने किया था एक टॉपअप। तो अगर मैं वो कम करता हूँ, बेसिकली मेरे पास अभी 4% या 5% बैटरी अभी है और 320 मेरी गाड़ी चल चुकी है, यानी 5% में आप लीजिए 15 किलोमीटर से समवट और चलेगी। और जो लास्ट का 10% होता है उसमें 10 से 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा और इजीली चल सकती है व्हीकल। तो वही 320 चल चुकी है और 20-25 किलोमीटर ही और चल सकती है, यानी 340-345 के आसपास का भी ये रेंज हमें दे रही है।
विथ फुल लगेज 0 to 100. एंड 0 to 100. चार्जिंग टाइम भी अगर मैं बताऊं कंसिडर करूं तो वही है कि अगर आप 30 किलोवाट के चार्जर से चार्ज कर रहे हैं डीसी फास्ट चार्ज तो आपको लगभग 1.5 घंटा लगेगा, और 60 किलोवाट से कर रहे हैं तो 1 घंटा 5 मिनट के आसपास में आपकी व्हीकल पूरा चार्ज हो जाएगा. एंड होम चार्जर से अगर करेंगे तो उसका मैं आपको ज़रूर एक शॉर्ट वीडियो या फिर यूट्यूब शॉर्ट उसके ऊपर मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि स्लो चार्जर से नेक्सॉन EV45 को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है. सो दिस इज़ इट. अभी के लिए इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, यहीं से एंड करते हैं. कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है सभी लोगों को मानना चाहिए कि भाई सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, लिटरिंग ना करें, एंड अगर यू आर एन EV ओनर तो चार्जर्स को वैसी सिचुएशन में छोड़ें जहाँ जैसी सिचुएशन में आपको मिलता है. एंड रात को पार्किंग लाइट्स ऑन करके व्हीकल ना चलाएं. कार लोड. एंड सबसे बड़ी बात, जो सिटी में जो लोग ड्राइव करते हैं दे शुड नॉट यूज़ हाई बीम. उससे होता ही है, सिटी के अंदर लो बीम वैसे ही अलाउड है, तो हाई बीम पर गाड़ी ना चलाएं, लो बीम पर चलाएं. थैंक यू सो मच. इसी के साथ अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए